अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। जब भी कोई नया बंदा जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट हो या परमानेंट रेजिडेंसी वाला बंदा हो, ठीक है, 190 वाला हो, 491 वाला हो, ठीक है, टेम्परेरी रीजनल वीज़ा हो, तो बहुत सारे लोग जो है ना चिल्ड्रन के साथ ट्रैवल करते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप हम जो है ना बच्चों को एडमिशन कैसे दिलवाएं। ठीक है, तो उसके लिए जो पूरा प्रोसेस है ना मैं सारी स्टेट्स का बताऊंगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें न्यू साउथ वेल्स की, तो NSW और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो, अगर आप NSW में आ रहे हैं तो NSW डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। विक्टोरिया में अगर जा रहे हैं तो विक्टोरिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, और क्वींसलैंड में जा रहे हैं तो क्वींसलैंड एजुकेशन है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रहे हैं तो SA डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो वेस्टर्न डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। तस्मानिया में जा रहे हैं तो नेम डिफरेंट है, तस्मानियन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। सॉरी सेम ही है, बट जस्ट जो है ना आप देख रहे हैं सब के अंदर सिर्फ जो है स्टार्टिंग जो है ना स्टेट नेम चेंज हो रहा है, बाकी सारा वही है। अगर आप इसके ऊपर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सही है, मैं अभी जो आज जो है ना बेसिकली प्रोसेस हर जगह पे सेम है पब्लिक स्कूल्स का। मैंने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स के अंदर एडमिशन दिलवाया था, तो मैं पब्लिक स्कूल के बारे में ही बात करूँगा आज। सही है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था वो कैसे किया था। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो वीज़ा था 491 था, तो टेम्परेरी रेजिडेंट प्रोग्राम के अंदर मैं लाई करता हूँ। उसके ऊपर क्या होता है, आपको 50% जो है फ़ी जो होती है वो पे करनी पड़ती है। और इधर जो है ना गेटी एक वो है इदारा है जो डील करता है, तस्मानियन पब्लिक स्कूल एजुकेशन को डील करता है। ठीक है, तो गैटी के अंदर जो है ना मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंट प्रोग्राम के अंदर मैं लाई करता था, इस वजह से तस्मानियन गवर्नमेंट एजुकेशन इंटरनेशनल। ठीक है, ये जो गैटी है ये बनता है, सॉरी ये तस्मानियन गवर्नमेंट एजुकेशन इंटरनेशनल जो है ना, इसके अंदर जो है ना टेम्परेरी रेजिडेंट प्रोग्राम जो है ना डिपेंडेंट का वो आ रहा होता है। सही है, तो जब आप सर्च करेंगे ना एडमिशन किड्स इनरोल एजुकेशन इनरोलमेंट गेटी, ठीक है, अगर तस्मानिया के अंदर आप हैं तो आपको जो है ना वो जो प्लेटफॉर्म है वो आ जाएगा। सही है, उसके ऊपर जो है ना लिंक होगा। बेसिकली अगर आप सर्च करेंगे ना डिपार्टमेंट तस्मानिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो वो आगे आपको गेटी के ऊपर ही लेके जाएगा। ठीक है, गेटी स्टैंड्स फॉर, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे भूल गया। गेटी स्टैंड्स फॉर, एक मिनट यार, गेटी स्टैंड्स फॉर, गेटी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंटरनेशनल। ठीक है, इसको गेटी तस्मानिया बोलते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे दिन से अचानक निकल गया, तो मैंने कहा मैं देख के आपको बता देता हूँ। सही है, तो ये है सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है ना अच्छा प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वीडियो आज मैं शॉर्ट ही करूँगा। जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मैंने जो है ना गेटी को ईमेल की थी कि मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। बल्कि एक साइन अप फॉर्म आएगा जब भी आप गेटी पे जाएंगे, तो वो आगे एक लिंक देगा जो study.tas.gov के ऊपर आपको लेके जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन, जितना भी मैं मटेरियल बता रहा होता हूँ मेरा हमेशा जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये होता है, बोलने का मकसद ये होता है, जो भी आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक और वैलिड इन्फॉर्मेशन है। बल्कि मैं उसको जो है ना मेरे पास पेपर भी सारे मौजूद हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सही है, तो सबसे पहले जो मैंने वहाँ से साइन अप किया study.tas.gov.au पे। ठीक है, तो वहाँ से मैं उनको ईमेल गई, और ईमेल पे उन्होंने रिप्लाई मुझे किया कि आप बच्चों का ना एज और उनका पासपोर्ट नंबर हमें भेजें। तो मैंने वो भेजा, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे पहले तो एक एडमिशन फॉर्म के लिए $150 और $150 के दो जो है ना वो उन्होंने मुझे इन्वाइसेस भेजी थी कि इनरोलमेंट करवाने से पहले आपको इनरोलमेंट करवाने से पहले ये फ़ीस पे करनी होगी एडमिशन करवाने से पहले। ठीक है, वो मैंने 150 पे की थी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये $300 का जो स्लिप है ना, अगर आपको नज़र आओ, वेस्ट पैक बैंक के अंदर जो है $300 की जो है स्लिप, ठीक है, ये नज़र आ रही होगी आपको। ये $300 सबमिट हो गए। सही है, उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने मुझे बोला कि अब जो है ना आप क्या करें कि आप उन्होंने फिर जो है ना कहा कि आप किस जगह पे रहते हैं। फिर मैं उधर ऑफिस में गया, गेटी के ऑफिस में, वो सिटी के अंदर ही है, होबार्ट CBD के अंदर ही है। ठीक है, और वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप ना आपका जो स्कूल है वो कौन सा है, कहाँ पे आप रह रहे हैं। तो वहाँ पे जो नियरेस्ट स्कूल था मैंने उसका बताया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस स्कूल का नाम, उस स्कूल को नोट किया, और बर्ग को नोट किया, और उसका पोस्टल कोड नोट किया, और मुझे क्या कहा कि उसको उसके जो
2 लेटर्स थे ना वो मुझे इशू उन्होंने कर दिए, ठीक है। वो 2 लेटर मुझे सेंड किए उन्होंने और उसके ऊपर फ़ीस लिखी हुई थी दोनों बच्चों की, एक किंडरगार्टन की फ़ीस थी और एक जो है ना ग्रेड 3 की फ़ीस थी, ठीक है। वो ग्रेड 3 की जो फ़ीस थी टोटल वो जो मैंने अभी पे की है वो इतनी है 1615 1615 है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर लिखा हुआ है 1615 वेस्ट पैक बैंक के अंदर पे हो गई, सही है। ये था सेकंड काम। और उसके बाद जो थी मेरे बेटी की जो है वो मेरे जो छोटा बच्चा है उसकी फ़ीस जो थी वो उन्होंने की, लेकिन उसका एज जो थी 5 ईयर नहीं बनती थी। और हाँ, दूसरा ये बता दूं कि 5 ईयर से कम का बच्चा नहीं लेते यहाँ पे जब तक उसकी 5 ईयर की एज हो। और 5 ईयर में भी 3 डेज़, जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो अगर आपने एडमिशन कराया हो तो 3 डेज़ वो स्कूल जाएगी, 3 डेज़ नहीं जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप चूज़ कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 3 दिन में से कोई भी स्लॉट आप चूज़ करते तो जो 5 ईयर्स का बच्चा है वो पहले 3 दिन स्कूल जाया करेगा स्टार्ट के अंदर। बाद का मुझे पता नहीं है, वो अगर मेरे पास हुआ तो मैं बाद में आपको शॉर्ट के अंदर बता दूंगा, सही है। तो बच्ची की जो टोटल फ़ीस पे हुई थी, ये 2 स्लिप्स थी, उन्होंने पता नहीं वो क्योंकि मैंने एडवांस जमा करवाई थी तो उन्होंने कहा था कि आप दो टर्म्स की इकट्ठी जमा करवा दें। तो ये इस तरह करके उन्होंने एक जो है 142.50 की 807.50 ये जो है ना 2 टर्म्स की फ़ीस जो है ना मैंने सबमिट कर दी थी, ठीक है। उस टाइम उन्होंने मुझे क्योंकि वो इनवाइस भेज दी तो उन्होंने कहा था आपने एडमिशन तो करवाना ही है, आप एडवांस ही जमा करवा दें, ठीक है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं एडवांस जमा करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये तो होगी फ़ीस की बात, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसके अंदर कि जो 3 तरह के वीज़ा होते हैं, परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, ठीक है। एक जो टेम्परेरी, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंट हूँ, टेम्परेरी रेजिडेंट टू पीआर, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पीआर के लिए बाद में अप्लाई करने। और एक होता है बिल्कुल जो स्टडी वीज़ा के ऊपर आए होते हैं, ठीक है। और वो सब क्लास जो है ना सारी जो है पीडीएफ मैंने इंक्लूड कर, काफ़ी लंबी लिस्ट है, उनके पेजेस हैं तकरीबन 6 पेजेस हैं, ठीक है। उसके ऊपर हर क्लास का वीज़ा लिखा हुआ है और उसका लिखा हुआ है कि कितनी फ़ीस फुल पे करनी है, 50% पे करनी है। मेरे केस में मैंने 50% फ़ी जो है ना वो पे की है, ठीक है, गवर्नमेंट को, सही है। तो मैंने ये सारी फीस पे करने के बाद उन्होंने एक अथॉरिटी लेटर जो है मुझे ईमेल कर दिया, ठीक है। एक मुझे ईमेल किया और एक जो मैंने स्कूल बताया था तो उसको उन्होंने ईमेल कर दी, ठीक है। जब मैं उन्होंने कहा कि आप स्कूल चले जाएं और स्कूल से प्रिंसिपल से आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, वहाँ पे चले जाएं। और वहाँ पे उन्होंने मुझे ये वाला पेपर दिया, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर चेकलिस्ट है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ऑफ आर तस्मानियन गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ मेरा, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट मांगा हुआ है, तस्मानियन पर्सनल इन्फॉर्मेशन कार्ड है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। बाद में थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को, सही है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये देने के बाद उन्होंने मुझे नेक्स्ट जो पेपर दिया था वो ये था कि टाइमिंग शाइमिंग का ये पेपर दे दिया था, ये वाला लिखा हुआ, सही है। टाइमिंग का मुझे पेपर दिया तो ये टाइमिंग का पेपर भी लिखा है, सही है। तो अगर आपको देखना हो इसको गौर से तो फिर आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद उन्होंने मुझे ना ये वाला एक ऐप दी थी, इसके ऊपर जो है ना सीसा एक ऐप होती है, ठीक है। ये यहाँ पे तस्मानिया में है, मुझे नहीं पता बाकी होगा। तो ये उन्होंने मुझे दी, इसके अंदर बच्चे की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो दी होती है, ठीक है। और जो है वो स्कूल का एड्रेस वगैरह और बाकी चीज़ें हैं, सही है। और सारी इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है, सही है। ये चीज़ें देने के बाद ये सीसा की ऐप अगर आप देखेंगे ना तो उधर मिल जाएगी आपको, सही है। और बाकी जो है जब आप ये कर लेते तो स्कूल की जो भी अनाउंसमेंट होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, लेवीज़ वगैरह और बाकी चीज़ें जो है ना वो आपको इसके ऊपर मैसेज कर देते हैं। अच्छा, अब ये सारी फ़ीस ये जो पे कर दी थी मैंने, इसके बाद एक और काम होता है, हर टर्म की एक लेवी फ़ीस होती है। वो जो मैंने अभी रिसेंटली पे की है वो पहली थी, ठीक है। वो मैंने पे कर दी है, $62.50 थे, ठीक है। वो भी पे किया इन फीसेस के अलावा। ये बेसिकली पूरी टर्म की फ़ीस होती है, उसके अलावा लेवी फ़ीस होती है एक टर्म की, वो 62.50, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे वैलिडेशन फॉर्म दिया था कि आप देख लें कि आपके बच्चे की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है या नहीं है। मैं थोड़ा सा नीचे से स्केप कर रहा हूँ ताकि जो है ना सिर्फ आपको वो नज़र आए जो आपको चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह की चीज़ें जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सही है। ये हो गया। और लेवीज फ़ी भी मुझे उन्होंने कॉल की थी, फिर उन्होंने कहा था कि आप फ़ोन पे करते जाते हैं तो हम आपको ईमेल सेंड करते हैं। उन्होंने ईमेल सेंड की, उसके अंदर अकाउंट नंबर लिखा हुआ था तो मैंने डायरेक्ट ऐड करके उसको पे कर दिया था, सही है। ये तो होगी सारी कहानी। और अब बच्चा जो स्कूल जाने लग गया, बहुत खुश है। और यहाँ पे जो क्या होता है कि रट्टा नहीं लगवाते पाकिस्तान की तरह, रट्टा जो होता है ना नंबर वाला कोई गेम है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। होता बस ये है कि आपका बच्चा जो है वो सिर्फ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत स्टडी होती है जैसे राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल और बाकी जो है ना वो वाली चीज़ें होती हैं। स्टोरी बुक्स का बहुत बहुत फोकस करते हैं कि आप जो है ना बुक्स लेके जाएँ लाइब्रेरी से और उसको घर पर पढ़ें, सही है। इस तरह का जो है वो काम करवाते हैं। और बच्ची जो है मैंने आपको बताया जो
मेरी बेटी है उसका जो मैंने किंडरगार्टन में करवाया, तो वो किंडरगार्टन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होगा 2025 के अंदर। ये वाला ये हो गया। और इसके अलावा जो है मेरे ख्याल में यही इन्फॉर्मेशन थी मोस्टली। तो बस यही एक चीज़ थी कि रट्टा शट्टा कोई नहीं लगवाते, वो बस वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, रियल टाइम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, स्पोर्ट्स करवाते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो पढ़ाई है ना, राइटिंग, रीडिंग और स्टोरी बुक्स को पढ़ना, और जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कि ना वो उन्होंने ना एक कारपेंटर की शॉप ओपन की हुई है, तो उसके ऊपर जो भी वो उनकी एक टीम होती है वो पूरी काम करती है। काम करने के बाद क्या होता है कि वो कितने पैसे अर्न करते हैं, उसमें प्लस माइनस कैसे करना है, ये चीज़ें कैलकुलेटर के ऊपर करके फिर वो रिसिप्ट वगैरह इनवाइस निकालते हैं। इस तरह का मुझे एक्टिविटी बता रहा था बच्चा मेरा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और कोई भी कंपटीशन है नंबरों वाला जैसा कि पाकिस्तान में होता है, ठीक है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे। और दूसरा जो होता है ना किंडरगार्टन वालों के लिए, जब एडमिशन से इनरोलमेंट और एडमिशन से पहले ना एक ओरिएंटेशन क्लास होती है, जिसमें बच्चे जो है ना एक दूसरे बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो भी अभी रिसेंटली हुआ मेरी बेटी का, तो वो भी गई हुई थी, ठीक है। तो ये वाला सीन होता है। और मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म में जो है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कि आपको अपने बच्चों का एडमिशन कैसे करवाना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मेहरबानी होगी, इससे मुझे जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियोस और जो लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस इधर आने के बाद डिफरेंट चीज़ें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।